दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है। अगर आपका दिमाग मजबूत है और तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब समस्या हमें घेर लेती है तो कई बार हम खुद को हार मान लेते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और मुसीबतों को कैसे हराया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आपको 8 ऐसे अनमोल नियमों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि ताकि हम और भी अच्छा ज्ञान दे सके। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह हमारे जीवन की हर छोटे बड़े फैसले, मुश्किल हालातों और बदलावों का आधार है। मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी का हर अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जो हमें कमज़ोर और हताश महसूस करती हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे आप मानसिक रूप मजबूती हासिल कर सकते हैं और अपने कठिन समय से बाहर आ सकते हैं। एक बार बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में सीख दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि इंसान के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार इंसान को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं जबकि बुरे विचार पतन का कारण बनाते हैं। उसी समय राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। गुरु बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा खुद के मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क और मन के बारे में समझाना चाहता हूँ। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम्हें समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले यह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद वही विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और सुस्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें सोचते हो तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते बल्कि आपके चेहरे और शरीर की हर हरकत में यहाँ झलकने लगता है। गुरु ने आगे कहा कि जब आप खुश होते हो तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व खिल चुका है। इसका कारण यह है कि आपने अपने मस्तिष्क में सकारात्मक व ऊर्जा भरे विचारों को जन्म दिया। शरीर तो वही रहता है, लेकिन विचारों के अनुसार मस्तिष्क दिमाग की स्थिति बदलती रहती है। दुखी मन शरीर को निढाल बना देता है, जबकि उत्साह से भरे विचार आपको शरीर को नई ताकत व ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली बनाया है। मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि यह मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8
तरीके सिखाऊंगा, जिन पर यदि तुम अमल करोगे तो तुम्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे, तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा जैसा मैंने पहले समझाया था। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर कमज़ोर और ऊर्जा रहित हो जाता है, लेकिन जब आप खुश होते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू से हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम इन 8 तरीकों को अपनाओगे और अपने विचारों में उतारोगे तो तुम्हारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। जब तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल हालातों का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनाने का पहला नियम है, जो बीत गया उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने सभी से पूछा कि मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा से उगता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, पूर्व से उगता है। तब गुरु ने कहा, यदि मैं कहूँ सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है और यदि मैं कहूँ कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगी, हमारे कहने से इसे रोका नहीं जा सकता है। तब गुरु मुस्कुराए उठते हुए बोले, यदि यही तो पहली सीख है, जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगानी चाहिए जिसे तुम बदल सकते हो। गुरु ने कहा, मान लो मैं कहूँ कि ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या यह संभव है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठंड के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में ठंड का होना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। यह सब तो प्रकृति का नियम करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक इसी तरह जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है या जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में बार बार सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। क्या हुई घटना को हम बदल सकते हैं? शिष्य ने एक साथ कहा, नहीं गुरुवर। गुरु ने आगे समझाया, अगर तुम उन बीती बातों को लेकर चिंता करते रहोगे तो इससे केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी, तुम परेशान होते जाओगे। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जो हो सकता है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाओ। गुरु ने फिर कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालो। गुरु ने शिष्यों को गौतम बुद्ध के उदाहरण देते हुए कहा है कि जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए, उन्होंने कई तरीके के कर्मकांड किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमज़ोर और दुबला पतला हो गया था, पर सत्य को पाने से वे असफल रहे। उनको गुरुओं में उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान की गहराई में उतरने का फैसला लिया। जब वे ध्यान में लीन हुए तो धीरे धीरे उन्हें अपनी खोज का उत्तर मिलने लगा। गुरु ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपनी सभी विचारों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी हर भावनाओं पर नियंत्रण पाया, पाप के मार्ग को हराया और काम वासना पर भी विजय पाई। यह सब ध्यान की गहराई अवस्था से संभव हुआ है। कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में रहने से उनका मन मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो गया। इसी शांत मस्तिष्क ने उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की मदद की। गुरु ने कहा, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर व शांत हो जाता है। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं,
और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गुरु ने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित हो जाता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है। हम हर चीज़ को स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। ध्यान ही वह तरीका है जो न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत करता है बल्कि इसे मजबूत भी बनाता है। गुरु ने बौद्ध भिक्षुकों का उदाहरण देते हुए कहा कि बौद्ध भिक्षुक हमेशा ध्यान की प्रतिक्रिया पर जोर देते हैं। वे कई घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं जिससे कि उनका मन मस्तिष्क पूरी तरह शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। एक शांत मन सही निर्णय लेने और समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता चला ही जाता है। गुरु ने आगे समझाया, ध्यान के माध्यम से आप अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान आपको शक्ति देता है। आप अपनी इच्छाओं को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान वही वही माध्यम है जो आपके मन व मस्तिष्क को हर तरीके से सशक्त बनाता है। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। खुद गुरु ने कहा, तुम सबको यह समझाना होगा कि तुमने इस संसार में अपनी मर्जी से जन्म लिया है। तुमने अपने कर्मों के आधार पर अपना गर्भ चुना है। लेकिन जैसे ही इंसान जन्म लेता है यह इस सब बातों को भूल जाता है। उसे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, संसार के मोह माया में उलझ जाता है। उसे अपनी असली पहचान खो देता है। यही वजह है कि वह दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जितनी ज़्यादा उम्मीदें किसी व्यक्ति या वस्तु से रखोगे उतना ही अधिक दुख तुम्हें मिलेगा, उन्हीं से मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें उसी से होगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख गहरा होता है। इसीलिए संसार में जीवन किसी भी व्यक्ति या चीज़ से आध्यात्मिक अत्यधिक उम्मीदें मत रखो। यदि तुम्हारे मानसिक शांति व मजबूती का आधार होगा, तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछता है कि गुरुवर, बिना उम्मीद के जीवन कैसे जिया जा सकता है। हम सभी के मन में कुछ ना कुछ लक्ष्य और इच्छाएं होती ही है। जब सबसे मन में रहता है हम यही करना और पाना है, क्या उम्मीद है, क्या इच्छा रखना गलत है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझो कि तुम्हें उम्मीद का बोझ तुम्हारे मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। गुरु ने शिष्यों की बात सुनकर कहा कि बिना उम्मीदों के जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन सही प्रकार की उम्मीद ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। गुरु ने समझाया, कुछ पाने की इच्छा, कुछ बड़ा बनने की इच्छा की लाह आपके भीतर से अपनी आप आनी चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि दूसरे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ। अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारा मित्र हमेशा तुम्हारा साथ खड़ा रहेगा या वह हमेशा तुम्हारी वही करेगा जो तुम्हें चाहते हो, यह उम्मीद मोह और दुख का कारण बन जाएगी। गुरु ने कहा, खुद से उम्मीद रखना सीखो। अगर तुम अपने आप से अपेक्षा रखते हो, उम्मीद रखते हो, वह पूरी नहीं होती तो दुख जरूर होगा, लेकिन वह दुख सीमित होगा। वही दूसरों से उम्मीद रखने पर अगर वह पूरी ना हो तो गहरा दुख होता है। यही बात माता पिता बच्चों पर भी लागू होती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर ढाल देते हैं। वे चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं हासिल किया वह उनके बच्चे पूरा करें। बच्चे उनकी उम्मीद के बोझ तले दब जाते हैं और वह स्वतंत्रता छिन जाती है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों और वह उम्मीदों का पहाड़ बच्चों पर मत ला दो। उन्हें अपनी राह खुद तय करने दो।
फिर गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम, पहली बार में असफल होने से डरना मत। गुरु ने समझाया, अगर तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो असफलता निश्चित ही होगी। डर तुम्हारे आत्मबल व आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, और जब आत्मविश्वास डगमगाने लग जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और बार बार यह सोचते हो कि अगर मैं असफल हो गया क्या होगा, तो यह विचार तुम्हारे भीतर डर को जन्म देगा, और डर की से शंकाएं पैदा होती हैं। जब शंकाएं बढ़ेगी तो तुम्हारा मन अशांत होगा जाएगा, रातों की नींद गायब हो जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। यह डर तुम्हें असफलता की ओर धकेलेगा। गुरु ने जोर देकर कहा, इसीलिए जब भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में किसी प्रकार की शंका, नकारात्मक विचार मत आने दो। खुद पर भरोसा रखो। अगर एक बार असफल हो जाओ तो फिर से कोशिश करो। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह असफलता का पहला कदम है। गुरु ने यह सब शिष्यों को मन में गहराई तक सारी बातें उतर गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब भी असफलता का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम और ज़्यादा डरने लगोगे। यही डर तुम्हें रोक देगा। इसीलिए जब जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में कोई शंका मत रखो। केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम पूरी लगन व ध्यान से काम करोगे तो डर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम अपने काम में पूरी तरह जुट जाओगे तो तुम्हारे मन लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा और डर की जगह ही नहीं मिलेगी। एक बार डर खत्म हो जाएगा तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम, कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु ने गंभीर स्वर में समझाया कि जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है, और जो जितना मजबूत बनता है वह उतना ही काबिल हो जाता है। अगर तुम किसी असफलता या गलती के लिए खुद को बार बार कोसोगे तो यह तुम्हारे मानसिक रूप से कमज़ोर बना देगी। गुरु ने कहा, खुद को कोसना सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। यह तुम्हारे दिमाग की क्षमताओं को कम करता है, तुम्हारी सोच समझने की शक्ति को कमज़ोर करता है और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने आप को किसी भी गलती या असफलता के लिए दोष मत दो। अगर किसी कार्य में असफल हो गए हैं या तुमने सोचा था वह काम नहीं हो पाया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमेशा ही असफल रहोगे। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि सामने आम का पेड़ है और पूछूं कि इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा, हाथी या बंदर या गिलहरी, शेर, तुम सब क्या कहोगे? शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सबसे पहले गिलहरी और बंदर चढ़ेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कहा, क्योंकि हाथी या शेर पर पेड़ का चढ़ने का स्वभाव ही नहीं है, यह संभव नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हाथी और शेर कमज़ोर है। हर व्यक्ति, हर जीव अपने स्वभाव व क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करता है। उसी प्रकार तुमसे अगर कोई काम नहीं हुआ है, किसी और से तुम्हारी अपेक्षा बेहतर काम कर लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कमज़ोर हो गए। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम किसी और चीज़ में बेहतर हो। गुरु ने अंत में कहा, खुद को कोसने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो। यही मानसिक मजबूती बनने का असली मार्ग है।
शिष्य गुरु की इस शब्दों से प्रेरित होकर ठान लेते हैं कि अब वे अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर हाथी यह सोच ले कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता है, तो खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, यह तो गलत होगा, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। हर जीव, हर व्यक्ति, हर चीज़ अपनी क्षमता और स्वभाव से कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार हर इंसान की अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई किसी काम में माहिर तो कोई किसी काम में माहिर, कोई किसी और काम में। यह समझना जरूरी है नहीं है कि जो काम दुनिया कर रही है वही हम भी करें। तुम अपनी प्रतिभा क्षमताओं को पहचानो, उसके के अनुसार कार्य करो। अगर तुम अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु ने गंभीरता से समझाया, तुम सबके पास अभी बहुत ऊर्जा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद करोगे तो यह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा का सही दिशा में लगाना, अपने लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगे तो सफलता निश्चित होगी, लेकिन अगर ऊर्जा बिखेरने लगोगे तो तुम्हें कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। गुरु ने शिष्यों को चेताया, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों में खर्च करने से बचो। इसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे विकास व सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु ने फिर सातवें नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम सुनो, सबकी लेकिन करो अपने मन की। उन्होंने समझाया कि शिष्यों, सबसे पहले यह पहचानो कि तुम्हारी अपनी क्षमता क्या है। अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान है तो उसी के अनुसार कार्य करो। भले ही दुनिया के लाखों लोग कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो, पर तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करना। तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, वह तुम्हारी क्षमता तुम्हारी अपनी है, और तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही जानते हो। कोई और व्यक्ति तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जान सकता है। गुरु ने जोर देकर कहा कि अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं का पता है तो उसी के अनुसार कार्य करो। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग को समय लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कमज़ोर है। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है, अपनी गति होती है। इसीलिए दूसरे की सुनो, लेकिन अंत में वही करो जो तुम्हें सही लगे और जो तुम्हारी क्षमताओं के अनुकूल हो। गुरु ने यह शब्द सुनकर शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में लगाएंगे और अपने मन की बात सुनकर अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम सबको अपनी क्षमताओं के बारे में सबसे ज़्यादा जानने का हक है, इसीलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ही कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम चुनोगे तो अपने आदर्श आवाज़ को सुनोगे, आवाज़ को सुनोगे, तुम्हें जीवन में ज़रूरत से आगे बढ़ोगे। जो जीवन में चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होगा। गुरु ने आगे समझाया, कई बार लोग अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं, वही दूसरे के हिसाब से काम करने लगते हैं, अपना बहुमूल्य समय इस तरह बर्बाद कर देते हैं। बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने में मत पड़ो, सिर्फ इस वजह से ही कि दूसरे ने कहा है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता है वह जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु ने फिर जोर देकर कहा, यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है,
और सोचोगे, समझने की शक्ति भी तुम्हारी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, इसमें कितनी क्षमता है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी क्षमता अभी कम है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करो। अपने अंदर की भावनाओं को सुनो और अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ो। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु ने बताया, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा को बिना किसी उद्देश्य के नष्ट कर दे रहते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं वे कम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी और होती है उनका दिमाग सोचने के लिए समय नहीं मिल पाता है। वही जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सोचने का ज़्यादा समय मिलता है। और जब तुम किसी विचार पर या किसी विषय पर अधिक ध्यान दोगे तो उस सफलता की दिशा में आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में सही विचार आएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ने में मदद करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि तू पहले सोचो और फिर जवाब देते हो, लेकिन अगर कई कई यहाँ पर बैठे हैं बिना सोचे समझे बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। ज़्यादा बोलने से बचो ताकि तुम्हें अपनी कार्यों पर ध्यान दे सको, सफलता की दिशा में आगे बढ़ने पर पूरा समय मिले। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर कोई शिष्य बहुत ज़्यादा बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। जब वह अपनी बात कर रहा होता है तो वह हमारे साथ और हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है। यदि हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो वह शायद गलत उत्तर देगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बोलने में ही लगा दी होगी। इसके विपरीत जो शिष्य शांत रहता है और हमारी बातों को ध्यान से सुनता है वह सोच विचार कर सही जवाब देगा। इसीलिए शिष्यों को कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु ने बताया, जब तुम कम बोलते होने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी विषय पर विचार पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अच्छे से सोचोगे तो तुम हर समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा भी बचती है और इस ऊर्जा का उपयोग तुम सोचने में कर सकते हो। गुरु ने शिष्यों को समझाया, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम इन 8 नियमों का पालन करो, यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी में करते हो तो तुम्हें मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी, रुकावट तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। कोई भी समस्या आएगी तो तुम उसका डटकर सामना कर पाओगे। गुरु की बातों को सुनकर सभी शिष्य उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और समझ जाते हैं कि यह 8 नियम उनके जीवन में कितने फायदेमंद साबित होंगे। वे गुरु को प्रणाम करते हैं। उस दिन की शिक्षा पूरी होती है। सभी शिष्य अपने आश्रम की ओर लौटते हैं। गुरु ने इस शिक्षा के अंत में कहा, दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली होगी। यह वीडियो आपको ऐसी बातें बताएगा जो आपके जीवन में पूरी तरह से बदल सकती है। हम सब रात को खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हमारी बीमारियों का कारण बनता है। गुरु ने आगे बताया, हमारे शरीर में 80% बीमारी इसी कारण से होती है, आदत से होती है। हर खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। गुरु ने शिष्यों को जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया और उनकी शिक्षा इसी तरह समाप्त हुई जो उनके जीवन में गहरे बदलाव लाने वाली थी। गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, क्या आप सभी को यह पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है
कृपया हमें इस बारे में विस्तार से बताइए। गुरु ने मुस्कुराए और बोले, एक छोटा सा नियम है जिसे यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। यह नियम रात को पेट भर के खाना खाने से बचो। गुरु ने आगे कहा, जब हम रात को बहुत अधिक खाना खाते हैं तो वह हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। यह न केवल हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित करता है बल्कि हमारे शरीर में बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। अगर हम रात को सोते समय खाली पेट होते हैं तो हमारे शरीर में ढेर सारी सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। शिष्य ने हैरान होकर गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, आप कह रहे हो कि हम रात को खाली पेट सो जाएं, लेकिन क्या इससे कोई फायदा होगा? गुरु ने जवाब दिया कि बिल्कुल। यदि आप 1 महीने तक खाली पेट सोते हो तो आप अपनी 80% बीमारियों से मुक्त हो सकते हो और यह आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना देगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि रात को सोने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। गुरु ने समझाया, जब आप पेट भर के सोते हो तो आपका शरीर भोजन पचाने में व्यस्त रहता है। इस दौरान शरीर में सुधार वहाँ रिपेयरिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप खाली पेट सोते हो तो शरीर खुद को रिपेयर करने के लिए काम शुरू कर देता है। यह आपके पाचन तंत्र को आराम देने के साथ साथ आपके शरीर को अन्य हिस्सों में भी सुधार करता है। गुरु ने शिष्यों को और विस्तार से समझाया, अगर आप नियम के इस महीने तक एक नियम को पालन करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, आपकी नींद में सुधार होगा और आप खुद को ज़्यादा ताजगी महसूस करोगे। और यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में लंबा वह स्वास्थ्य बना सकता है। गुरु की बात सुनकर शिष्य समझ गए कि यह ज्ञान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अपने जीवन में जरूर अपनाइए। गुरु ने फिर कहा, दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया है तो आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाओगे जो आपके जीवन में बदल सकती है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और आगे बढ़ाइए। कहानी को ध्यान से सुनना। गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, तुम यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने लगती है। जब किसी मानसिक कार्य में लगे रहते हैं तो यह प्राण शक्ति हमारे दिमाग में सक्रियता को बढ़ाती है। और गुरु ने आगे कहा, प्राण शक्ति हमारे शरीर वह ऊर्जा को मुख्य स्रोत है। यदि हम इसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर को स्वस्थ व मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर हम रात को ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का अधिकांश भाग भोजन को पचाने में लग जाता है और हमारे शरीर में सुधार व ऊर्जा का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। गुरु ने फिर शिष्यों को बताया कि जब तुम सोचते हो तो यदि रात को खाली पेट सोते हो तो तुम्हारी प्राण शक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है और यह तुम्हारे शरीर की मरम्मत करने की ऊर्जा को पुनः भरने और तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे ताकतवर व ऊर्जावान हो रहे हो महसूस करने लगोगे। गुरु ने यहाँ समझाया कि यह नियम कठिन नहीं है बच्चों, यह एक साधारण तरीका है जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हो। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि
करना है कि रात को सोने से पहले तुम्हारा पेट खाली होना चाहिए। वहाँ कुछ समय पहले आप खा लो। एक छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन शैली को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या हम इसे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं? जैसे पहले दिन थोड़ी देर उपवास रखकर फिर धीरे धीरे इस आदतों को बना सकते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम इसे धीरे धीरे कर सकते हो। शुरुआत में अगर तुम्हारे लिए इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल हो तो तुम धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। पहले दिन तुम थोड़ा सा कम खाओ, वहाँ खा सकते हो, फिर अगले दिन उससे कम। जल्द ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर वह मन इस आदतों को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। गुरु ने कहा कि यह नियम एक तरह से तुम्हारे शरीर के लिए उपहार होगा। जब तुम अपनी प्राण शक्ति को भोजन पचाने में खर्च नहीं करते हो, यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ, सक्रिय, युवा बनाए रखता है। इसीलिए बच्चों, इस नियम का पालन करो और देखो कैसे तुम अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हो, अपने शरीर की बीमारी से बचा सकते हो। शिष्यों ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना। वे समझ गए कि यह छोटा सा नियम उनके जीवन को बदल सकता है। वे सभी गुरु के प्रति आभारी थे और संकल्प लिया कि वह इस नियम का पालन करेंगे। गुरु ने फिर कहा, दोस्तों, अगर तुम इस नियम को अपनाते हो तो यह तुम्हारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकता है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभकारी है। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि बच्चों, तुम्हें यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति भोजन पचाने में पूरी तरह से लगे जाती है। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद गहरी सोच में डूब जाते हैं तो इससे पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्राण शक्ति जो भोजन को पचाने का काम कर रही थी, वह अब गहरे विचारों पर खर्च हो जाती है, जिससे पाचन सही से नहीं हो पाता है। गुरु ने फिर कहा, अगर आप भोजन करने के बाद शारीरिक परिश्रम करते हो, जैसे तेज दौड़ना, चलना, तो यह समस्या हो सकती है कि प्राण शक्ति जो पहले भोजन को पचाने में व्यस्त थी, अब वह शारीरिक कार्यों पर लग जाती है। यह पाचन क्रिया को कमज़ोर कर सकता है। शरीर को उचित ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए भोजन के बाद तेज गति से चलना या शारीरिक गतिविधि से बचना चाहिए। गुरु ने आगे बताया, इसीलिए बच्चों, भोजन के बाद धीरे धीरे टहलना चाहिए ताकि पाचन तंत्र क्रिया प्रभावित ना हो किया जा सके। प्राण शक्ति का सही उपयोग भी हो। जब आप धीमे धीमे चलते हो तो पाचन क्रिया में सहायता मिलती है और शरीर को पूरा लाभ मिलता है। फिर गुरु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। अब तुम सभी यह समझ ही गए हो कि प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही काम कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात भोजन करते हो तो इससे आपके शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। पहले प्रभाव के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। गुरु ने कहा, पहला प्रभाव यह पड़ता है कि आपकी जठर अग्नि यानी पाचन अग्नि सूर्य के साथ काम करती है। जैसे ही सूर्य उगता है, आपकी पाचन शक्ति भी सक्रिय हो जाती है और ऊर्जा दिन के समय भोजन पचाने की तैयारी में रहती है। लेकिन जब आप रात को देर से भोजन करते हो तो यह पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सूर्य के साथ उसकी ऊर्जा जुड़ी होती है। गुरु ने शिष्यों को समझाया, इसीलिए देर रात भोजन करना शरीर के लिए उचित नहीं होता है। रात में शरीर आराम की ज़रूरत होती है। जब आप देर रात खाना खाने होते हो, पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे शरीर को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। गुरु की बातों को ध्यान से सुनकर शिष्य समझ गए कि देर रात खाना खाना, भोजन के बाद शारीरिक गतिविधि से बचना उनके स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
गुरु ने शिष्यों से कहा, अब तुम्हें यह 3 महत्वपूर्ण प्रभाव समझ में आ गए होंगे। पहला प्रभाव तो यह है कि रात को भोजन करने से पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, जो दिन में समय बेहतर काम करती है। गुरु ने फिर शेष प्रभाव के बारे में बताया। शिष्यों ने इस ज्ञान को ध्यान के साथ सुना। गुरु ने शिष्यों को समझाया, अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हो तो आपकी जठर अग्नि मंद हो जाती है। उस समय भोजन के पाचन बहुत कठिन होता है जाता है। यदि आप सूर्यास्त से भोजन करते हो तो जठराग्नि ठीक से कार्य करती है और भोजन का सही तरीके से पाचन हो जाता है। जब आप सूर्यास्त के बाद खाते हो तो वह भोजन पचने में समय लेता है, जिससे कि उसमें सड़न पैदा होने लगती है। यह सड़न विष बनकर आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। गुरु ने कहा, इसीलिए आप सूर्यास्त से पहले हल्का भोजन करें और यह आपके शरीर के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। फिर गुरु ने तीसरे प्रभाव के बारे में बताया, जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हो तो प्राण शक्ति, जो आपके शरीर की मरम्मत में मदद करती है, वह भोजन को पचाने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। इससे शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया रुक जाती है। गुरु ने कहा, आपकी प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। जब आप तुरंत सोने चले जाते हो तो प्राण शक्ति पाचन में लग जाती है, शरीर की मरम्मत नहीं हो पाती। लंबे समय तक ऐसा होने से शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। गुरु ने शिष्यों से कहा कि आपको समझना होगा कि भोजन के बाद सोने से बचना चाहिए, ताकि शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया जारी रह सके। यही कारण है कि जब आप सोने से पहले खाना खाते हो तो प्राण शक्ति भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाती है और शरीर को ठीक से आराम व मरम्मत भी मिल पाती है। फिर गुरु ने एक और महत्वपूर्ण प्रभाव बताया। तीसरा प्रभाव यह है कि जब आप भोजन करके तुरंत सो जाते हो तो दिमाग व शरीर के बीच विरोधाभास पैदा हो जाता है। दिमाग चाहता है कि उसे नींद मिले, लेकिन पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, उससे काम करने के लिए समय चाहिए। इस स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आप भले ही 7 घंटे या 8 घंटे सोते हो, लेकिन सुबह उठने में कठिनाई होती है। गुरु ने शिष्यों से कहा कि बच्चों, यह सब प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं। जब आप भोजन करते हो या फिर सोने जाते हो तो आपकी प्राण शक्ति पाचन पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है। इसी कारण शरीर की मरम्मत का कार्य नहीं हो पाता। पूरी रात प्राण शक्ति भोजन को पचाने में लगी रहती है और जब आप सुबह उठते हो तो आप फिर से कुछ खाते हो। इससे आपकी प्राण शक्ति बार बार पाचन कार्य में लगी रहती है। शरीर में अन्य महत्वपूर्ण कार्य मंद पड़ जाते हैं। यह स्थिति शरीर के लिए हानिकारक है। इससे आपकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप कई उपाय करते हैं इससे सुधारने के लिए, लेकिन प्राकृतिक प्रणाली जिसे परमात्मा ने हमें दी है को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह स्वाभाविक प्रणाली है जो शरीर को खुद ही साफ करती है और बीमारी को ठीक करती है। गुरु ने शिष्यों से कहा कि अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे शरीर की बीमारी खुद ही ठीक हो सकती है। इसके लिए तुम्हें कुछ बातें को अपनाना होगा। शाम 7 बजे से पहले अपना भोजन करना ही। अगर तुम शाम 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हो और रात 9 बजे से 10 बजे तक सोने जाते हो तो तुम्हारे पास 3 घंटे का समय होता है, जिसमें वह हल्का भोजन पेट से नीचे से उतरकर ठीक से पच जाता है। गुरु ने समझाया, यदि तुम 7 बजे भोजन करते हो तो लगभग 10 बजे तक आधा भोजन पच चुका होता है। जो बचा हुआ भोजन होता है वह रात 1 बजे तक पच जाता है। वह इसी तरह बाद में रात के 1 बजे के बाद प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत के कार्य में लग जाती है। वह हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
शुरू हो जाती। फिर गुरु ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, प्राण शक्ति को ठीक से काम करने के लिए आपको 2 तरीके से भूखा रहना पड़ता है। मैं तुम्हें उपवास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उपवास हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। मैं तुम्हें अर्ध उपवास या प्रातःकालीन उपवास करने की सलाह दे रहा हूँ। इस उपवास से आपको 16 घंटे का उपवास रखना होता है। यह उपवास शरीर को पूरी तरह से साफ करने व मरम्मत करने का समय देता है। गुरु ने बताया कि अर्ध उपवास की शुरुआत आप इस प्रकार कर सकते हो। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम्हें रात 7 बजे भोजन करना चाहिए, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे भोजन करना चाहिए। यदि तुम यह नियम अपनाते हो तो तुम्हारे शरीर को फायदा मिलेगा। गुरु ने शिष्यों को बताया कि अगर आप यह छोटा सा नियम अपनाते हो तो आपके शरीर में 15 से 20 दिन में प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अगर तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होने लगेगी। अगर तुम्हारी त्वचा खराब होती है तो वह चमकने लगेगी, और अगर तुम्हारे बाल झड़ते हैं तो वह मजबूत होंगे। यदि बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वह धीरे धीरे काले होने लगेंगे। तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी, और यदि तुम मानसिक तनाव या चिंता से जुड़े रहे हो तो वह समाप्त हो जाएगी। गुरु ने अंत में कहा कि विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है, उनके लिए भी यह नियम फायदेमंद होगा, क्योंकि प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर केंद्रित रहती है तो वह दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे याददाश्त प्रभावित होती है। जब तुम इस नियम का पालन करोगे तो तुम्हारे दिमाग शांत व रिलैक्स रहेगा, तुम्हें पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेगी। और गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर आप 7 बजे भोजन करते हो फिर 10 बजे सोने जाते हो, अगर आपको भूख लगने लगे तो आप इस समय को में समझे कि इससे हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं का एक सिस्टम होता है जो बाहर से कैलोरी लेकर ऊर्जा बनाता है, और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है। लेकिन जब कोशिकाओं को कुछ समय तक बाहरी भोजन आहार नहीं मिलता है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल से ऊर्जा बनाने लगता है। बैक्टीरिया उसे अवशोषित करके ऊर्जा का निर्माण शुरू कर देती है। इसी ऑटोफगी कहते हैं, और इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की सफाई होती है। गुरु ने शिष्यों को बताया कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है उसे लाइसोसोम कहा जाता है, और इसका पाचन करके उसे ऊर्जा में बदल देते हैं। इसी प्रकार जब कोशिकाएं बाहर से ऊर्जा प्राप्त नहीं करती हैं तो वे अपने अंदर ही वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उससे उपयोगी ऊर्जा में बदल देती हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब हम बुद्धिमान व्यक्ति की बातें सुनते हैं तो वे कहते हैं कि संसार जीवन मोह माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, धन, इच्छाएं, यह सब माया मोह का खेल है। जीवन का असली लक्ष्य क्या है? मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम यह सुनते हो कि तुम्हारे मन की यह प्रश्न उठता है, क्या हमारा शरीर जीवन जीना संसार में व्यर्थ ही है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आत्मा खोज करनी चाहिए? क्या हमें सारे सुखों का आनंद नहीं लेना चाहिए? यह सवाल सभी के मन में कभी ना कभी उठता ही है, लेकिन जानी जाने वाली संसार में जीवन को जीने का सही तरीका समझाना है। समझदारी यह है कि सभी आध्यात्मिक जीवन को सही अनुभव हो सकता है। गुरु ने शिष्यों से कहा कि सही है कि हम सभी जीवन में तरह तरह की इच्छाएं व सपने होते हैं। कोई अपने माता पिता के लिए धन कमाना चाहता है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है,
कोई अपने बच्चों को भविष्य की चिंता करता है तो कोई अपने कुछ हासिल करना चाहता है। कुछ लोग नाम चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो कुछ अपने प्रेमिका व प्रेमी को खुश रखना चाहते हैं। कुछ बड़े आदमी बनना चाहते हैं, कुछ राज करना चाहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में यह सभी इच्छाएं हमारे भीतर एक उद्देश्य व एक दिशा देती है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन जब बुद्ध हमारे सामने आते हैं तो हमें यह बताते हैं कि संसार का जीवन एक माया है। इस माया के उभर कर खुद को जानना चाहिए। हम कहते हैं कि आध्यात्मिक की राह पर चलना चाहिए, और जब हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारे भीतर के विचार और इच्छाओं का संतुलन बिगड़ने लगता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम संसार के सुखों का पीछा करेंगे या आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारा मन भी यही सबूत उठता है, यह सवाल उठता होगा, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमारी हर एक भिक्षुक की तरह जीवन जीना चाहिए? तुम्हारा यह सवाल एकदम सही है और यह किसी के मन में कभी न कभी उठता ही है। गुरु ने शिष्यों से कहा, लेकिन जानो, जीवन में संतुष्टि पाने का सही तरीका हमें संसार के सभी सुखों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं व सपनों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता की राह पर चलते हैं तो हम दोनों संसार व आत्मा का संतुलन बना सकते हैं। हमारे हमारे रिश्ते, पैसा, परिवार व दोस्त सभी कुछ मायने रखते हैं और यही हमारे जीवन को पूरी तरह से पूरा बनाते हैं। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, तुम उनके उन शब्दों को सही से समझ नहीं पा रहे हो। मैं जो कहता हूँ उसका मतलब कुछ और होता है और हम उसे अपने जीवन से जोड़कर कुछ और ही समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हमें गरीबी पसंद करनी चाहिए या आर्थिक रूप से पिछड़े रहना चाहिए। उन्होंने यह कहा था कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास संसाधन हो ताकि हम आत्मा की खोज में आगे बढ़ सके। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा।